हेलो फ्रेंड्स, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या डे बाय डे बढ़ रही है और अगर आपको इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने में टाइम लग रहा है, आपने इनफ नेचुरल ट्रायल दे दिया है और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे बोला जाता है इनफर्टिलिटी। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं या ऐसा कौन से तरीके हैं जिसके चलते प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसे हम 2 स्टेप में आज समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चा पैदा करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट होता है उस वजह का जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो पहला स्टेप होगा कि हम कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी यानी कि ऐसी वो क्या वजह है जिसके चलते आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, उसे जानने के लिए टेस्ट करें। वो टेस्ट कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि कोई हार्मोनल डिसफंक्शन आपकी बॉडी में तो नहीं है, आपके ओवेरियन रिजर्व्स कितने हैं। वो कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिसके चलते हम आपके ट्यूब्स का चेकअप करते हैं, जैसे कि HSG या लेप्रोस्कोपी। और आपके हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं ये जानने के लिए कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस ये ज़रूरी हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए कि आखिर क्या वो वजह है जिसके चलते हमें इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ इसे आप बाईपास करके किसी भी ट्रीटमेंट में एंट्री ना लें। एक बार जब हमें कॉजेज़ पता चल जाते हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसके बाद फिर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आते हैं कि ऐसे वो कौन से तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उन्हें हम मोटा मोटा 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वो जो ट्रीटमेंट्स हैं, हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको कुछ सर्जरी या प्रोसीजर करने के लिए बोलें, कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलें, या कभी कुछ केसेस में हमें एडवांस ट्रीटमेंट यानी कि IUI या IVF की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपके इनिशियल इवैल्यूएशन में आता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है या आपके यूट्रस में बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, या यूट्रस के अंदर में पर्दा है या उसकी शेप कुछ गड़बड़ है, यूट्रस के अंदर में पॉलिप्स यानी कि मस्से हैं, या आपको एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, आपके अंदर की जो लाइनिंग है यूट्रस की वो ठीक से नहीं बन रही है, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज़ की सलाह देते हैं, जिसमें हमें कुछ बातों का भी पता चलता है और कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अगर होती है तो उसे करेक्टिव सर्जरीज़ का इस्तेमाल करके ठीक भी कर दिया जाता है, ताकि आगे जा कर के आपके प्रेगनेंसी ठहरने की जो समस्या है उसे दूर किया जा सके। वो फीमेल्स जिनके एग नहीं बन रहे हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जिसमें एग बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके, जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स, OI ड्रग्स जैसे कि क्लोमिफिन या लेट्रोजोल की सलाह दे सकते हैं और उसके इस्तेमाल से आपके ओवरीज एग बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकती हैं और प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर्स या प्रोलेक्टिन हार्मोन्स की गड़बड़ी के चलते पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग या तो बनते नहीं हैं या उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये हार्मोनल सप्लीमेंट्स दे करके, जैसे कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड सप्लीमेंटेशन करेंगे, अगर प्रोलेक्टिन डिसऑर्डर है तो कैबरगोलिन की टैबलेट दी जाती है। ये सब मेडिकेशन का इस्तेमाल करके ये हार्मोनल डिसफंक्शंस को ठीक किया जाता है, ताकि आपका ओव्यूलेशन टाइमली हो सके, जो एग है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। कभी किसी क्रॉनिक इलनेस के चलते, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी एज ज़्यादा है या कुछ मैल नरिशमेंट में आप हैं, तो हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के चलते एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ मल्टीवाइटामिन्स या एंटीऑक्सीडेंट्स की सलाह दे सकते हैं। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस चल रही है, जैसे डायबिटिक हैं, तो दवाइयों का इस्तेमाल करके शुगर को कंट्रोल में रखना। अगर आपको कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसको कंट्रोल करना दवाइयों के ज़रिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है, उसके चलते आपके डॉक्टर आपको मेडिकेशंस की सलाह दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे समस्या बड़ी होती है, वो किसी सिंपल सर्जरी या मेडिसिन से नहीं ठीक करी जा सकती है, तो वहाँ पे हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें किसी साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से या वेजिनिस्मस की वजह से हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाने में बहुत पेन होता है,
या कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, या बच्चेदानी के मुंह पे कोई तकलीफ़ होती है, या रास्ते में कोई तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, या पार्टनर्स को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ है जैसे कि HIV, या कोई और जिसके चलते आपके डॉक्टर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की सलाह नहीं देते हैं, या मेल पार्टनर में हल्की फुल्की कोई तकलीफ़ है, या हस्बैंड एंड वाइफ काम की वजह से अलग अलग रहते हैं जिसकी वजह से उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स कम है, तो आपको IUI की सलाह भी दी जा सकती है। वो केसेस जहाँ पे मदर की एज एडवांस है, बहुत टाइम से आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या आप पहले नसबंदी करा चुके हैं और उसके बाद आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है और आपके मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुके हैं और आपको अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ये कुछ इस तरीके के केसेस हैं जहाँ पे हमें IVF की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली इन नटशेल हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली डील किया जाए तो ऑलमोस्ट एवरी केस में सक्सेस लाना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजिली पॉसिबल है। ज़रूरत है बस स्टेप बाय स्टेप चलने की, कॉन्फिडेंट रहने की और एक्सेप्टेंस की। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और ओपन माइंडेडली उसे समझेंगे, उसके ऑप्शंस को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपके प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत ईजिली इम्प्रूव किए जा सकते हैं और आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं।